एक परिवार में यदि एक नौजवान आईएएस हो गया और उसी परिवार में उसका दूसरा भाई पीसीएस हो गया, ये बेहतर है या हम एक इस तरह का कुछ डिज़ाइन प्लान करें कि हम एक फैमिली में वन टाइम रिजर्वेशन दें और फिर दूसरे पिछड़े वर्ग की उस रिजर्वेशन को उन्हीं वर्गों तक रखें, यानी कि लेकिन उन्हीं वर्गों के अन्य परिवारों को तेज़ी से उसमें लाएं। शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन या ओबीसी का उसमें दूसरे वर्गों को ना दें, उनको ही दें, लेकिन हम कुछ ऐसी व्यवस्था प्लान करें कि अगर एक फैमिली में एक सरकारी नौकरी आ गई तो फिर दूसरी फैमिली में आए, तीसरी फैमिली में आए, नीचे तक जो पीछे बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें एक भी नौकरी नहीं है और बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनमें कई नौकरियां हैं। तो कम समय में लोग तेज़ी से आगे बढ़ें, अधिकांश परिवार इसका लाभ लें, इस तरह का भी कुछ आप लोग चिंतन कर रहे हैं? लखनऊ में जो परिवार कल्याण विभाग 2009 में मेरे पास आया, उसमें मई में मेरे पास आया और दो जो परिवार कल्याण विभाग के डॉक्टर थे, सीएमओ थे, उनकी हत्या हो गई। लखनऊ में राजधानी में हत्या हो गई। और बड़ी मज़ेदार बात यह कि आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि राजधानी में हत्या हुई और एक सिपाही पे कार्रवाई नहीं हुई। दलितों पिछड़ों के उत्थान के लिए सियासत में रखा कदम, मायावती और काशीराम के साथ रहे बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाया। सर्वजन हिताय की सरकार में 2 बार रहे कैबिनेट मंत्री, सीएमओ हत्याकांड और एनएचएम घोटाले के बाद हो गई बसपा से दूरी। जेल से आकर बाबू सिंह कुशवाहा ने बनाई जन अधिकार पार्टी, राजनीतिक चेतना की चला रहे हैं मुहिम। आरक्षण, जातिगत भागीदारी और विधानसभा चुनाव में भागीदारी संकल्प मोर्चा की क्या होगी भूमिका, द इंडियन ओपिनियन से बता रहे हैं बाबू सिंह कुशवाहा। सबसे पहले कुशवाहा साहब, हम जानना चाहेंगे कि आपका जो राजनीतिक जीवन है इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ, किस फैमिली बैकग्राउंड से आप आते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि किस प्रकार की रही? देखिए, बेसिकली मेरे फादर, मेरे पिताजी किसान हैं। मैं मूल रूप से बांदा जनपद का रहने वाला हूँ। बांदा जनपद में ही एक परगना बबीरू है, वहीं पर मेरा गांव है। मेरे पिताजी किसान थे और मैं भी खेती किसानी करता था और जानता हूँ। और वहीं से हम लोगों ने शुरुआत की और पहले हम लोग एक सोशल वर्कर के रूप में हम लोगों ने काम शुरू किया और काम करते करते पढ़ाई भी कर रहे थे। पढ़ने में हम बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन पढ़ रहे थे। पढ़ाई करते करते हमारे कुछ सामाजिक संगठन और हमारे बहुत सारे साथी मिलते रहे, बात करते रहे, चर्चा करते रहे। इसी दरमियान जब हम 17-18 साल के थे तो बहुजन समाज पार्टी बनी, 1984 में बनी। और उसके बनने से, घोषणा से पहले ही जो साथी कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉई बामसेप में काम करते थे, तो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा, बामसेप की विचारधारा के बारे में चर्चा होती रहती थी। उसी दरमियान पार्टी बनी और जो हमारे साथी थे, खास करके जो शेड्यूल कास्ट के साथी थे, वो उधर उन्होंने रुख किया। हम लोगों की विचारधारा भी मिलती थी, तो हम लोग मिल करके उनके साथ काम करने लगे। और बहुजन समाज पार्टी में काम करते करते बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ी, सत्ता में आई। हम लोग भी 2 बार विधान परिषद के सदस्य रहे। 2002 वाली 3 वाली गवर्नमेंट में भी मिनिस्टर रहा और फिर 2007 वाली गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहा। तो ये संक्षेप में ये राजनीतिक सफ़र रहा। उसके बाद 7 की गवर्नमेंट के बाद बीएसपी में ऐसी उठापटक हुई। बीएसपी एक दूसरे दौर में प्रवेश करने लगी, तो बहुत सारी घटनाएं घटी। इसी दरमियान लखनऊ में जो परिवार कल्याण विभाग 2009 में मेरे पास आया, उसमें मई में मेरे पास आया और दो जो परिवार कल्याण विभाग के डॉक्टर थे, सीएमओ थे, उनकी हत्या हो गई। लखनऊ में राजधानी में हत्या हो गई। और बड़ी मज़ेदार बात यह कि आप लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि राजधानी में हत्या हुई और एक सिपाही पे कार्रवाई नहीं हुई। आप इस बात को ये जानते थे कि बीएसपी गवर्नमेंट में कोई ऐसी घटनाएं हों तो बड़ा सख्त एक्शन होता था, लेकिन लखनऊ में राजधानी में 2 हत्याएं हुई। कप्तान को और उसको तो बात छोड़िए, एक सिपाही का ट्रांसफ़र नहीं हुआ।
यहाँ पे डीजीपी बैठता है, होम सिक्योरिटी बैठता है, चीफ मिनिस्टर रहता है, और ये होम मिनिस्ट्री तो मेरे पास नहीं थी। ये घटनाएं हुई और घटनाओं में कहा गया कि भाई कार्रवाई हो, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। हमारा इस्तीफ़ा हो गया, हमने रिजाइन कर दिया। फिर हत्यारों को पकड़ने की बजाय एक करप्शन का मामला आया, और करप्शन की धीरे धीरे अखबार और टीवी